Okay, students, today we are going to start our next unit, unit number 2, that is structure of atom. Unit 2, structure of atom. Atom we have studied in previous classes or unit 1. Atom is the smallest particle of the matter which may or may not have independent existence. एटम जो है वो मैटर का वो छोटे से छोटा पार्ट है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. नाउ we are further study the atom, which component made the atom. कौन कौन से कंपोनेंट है भाई जो आपका एटम को बनाते हैं या एटम किन किन छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. सबसे पहले जो है वो एटम के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था कि भी एटम जो है वो छोटा सा पार्टिकल होता है. ही गिव द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड उस थ्योरी के आधार पर उसने एटम को एक्सप्लेन किया था. फर्दर देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट विच डिस्कवर अबाउट द एटम. फिर बाद में जो है वो डेवी ने के रिलेशनशिप पुट फॉरवर्ड किया था. एक चीज ध्यान रखना बच्चे, जो मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ वो आपको नोट्स में लिखना है कि हमने जिन जिन साइंटिस्ट के नाम लिए उन्होंने एटम के बारे में क्या क्या बताया वो चीजें हमें जो है वो अपने नोट्स में नोट करनी है. तो यहाँ पर डेवी ने जो है साइंटिस्ट था, he put forward the relationship that matter and electricity have relationship between them. After that Michael Faraday confirms it कि भी आपका मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशनशिप होता है बाय हिज एक्सपेरिमेंट्स. उसके बाद स्टोनी ने ये बताया था कि भी जो चार्ज है इट हैज रिलेशनशिप विद मैटर एंड चार्ज इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई भी. वन बाय वन हम इन डिस्कवरीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज. डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज. कैथोड रेज के बारे में डिस्कवरी. जूलियस प्लकर स्टडी द conduction of gases at low pressure and high voltage. जूलियस प्लकर जो है वो इस रिलेशनशिप को स्टडी कर रहा था कि भी गैसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं या नहीं करती हैं. He further decreased the pressure. He found that when gases are taken into the Crookes tube, जब हम गैसेस को क्रूक्स ट्यूब के अंदर लेते हैं, ये होती हैं क्रूक्स ट्यूब जो दोनों साइड से आपका लॉक होती हैं, सील्ड होती हैं और इनके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा होता है. ये लगा होता है हमारा वैक्यूम पंप. ये है वैक्यूम पंप. He took the gases into this Crookes tube. उसने इस क्रूक्स ट्यूब के अंदर गैसेस को लिया एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाई. और यहाँ पर हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर दी. हाई वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट की वोल्टेज जो है वो अप्लाई. He found that at normal atmospheric pressure, that is 1 atmospheric pressure, gases do not conduct the electricity. Gases जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी.
decrease the pressure with the help of this vacuum pump. ये जो है वैक्यूम पंप लगा हुआ है अभी, इस वैक्यूम पंप की सहायता से उसने प्रेशर को डिक्रीज करना शुरू किया. When he decreased the pressure to 10 raised to power -2 atmosphere, उसने प्रेशर को 10 raised to power -2 atmosphere तक जैसे ही डिक्रीज किया, he found that gases start conducting the electricity. गैसों ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना जो है वो शुरू कर दिया. After that, he further decreased the pressure and decreased to 10 raised to power -4 atmosphere. उसने प्रेशर को और ज्यादा डिक्रीज कर दिया और प्रेशर को डिक्रीज किया 10 raised to power -4 एटमॉस्फेयर तक. Then he found that, उसने पाया, a invisible rays are produced from the cathode and moving towards the anode. एक इनविजिबल रेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं. यानी ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट, तो ये रेज जो है वो आपका कैथोड से प्रोड्यूस हुई और एनोड की तरफ मूव करती हैं. Then he gave the name of these rays cathode rays. उसने इस रेज का नाम जो है वो कैथोड रेज के नाम से दिया. Now we are talking about the properties of these cathode rays. अब यहां पर देखो भी, हमने पहले प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज, जूलियस प्लकर ने एक्सपेरिमेंट किया. He studied the conduction of gases at different pressure. He found that at 1 atmospheric pressure, gases do not conduct the electricity. When the pressure is decreased to 10 raised to power -2 atmosphere, then gases conduct the electricity. Further, he decreased the pressure to 10 raised to power -4 atmosphere. Then he found that a invisible rays are produced inside the tube which are moving from cathode to anode, and later on these rays are named as cathode rays. Now we are talking about properties of cathode rays. Properties of cathode rays. कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला, दे आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. मतलब ये एक सीधी रेखा के अंदर मूव करती हैं. यहां पर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें इन द वे ऑफ ए कैथोड रेज, then they produce the shadow of the object. उस ऑब्जेक्ट की शैडो प्रोड्यूस करेंगे, छाया प्रोड्यूस करेंगे. ये सिद्ध करता है कि these rays are moving in the straight line. ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती हैं. दूसरा, they possess kinetic energy. They possess kinetic energy. इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. हमें कैसे पता चले? हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मूविंग पेडल व्हील लगा देंगे. जैसे ये व्हील लगा दिया हमने इनके रास्ते में. When cathode rays strike with this pedal wheel, they start moving. ये जो है मूव करना शुरू कर देगा. It means that the cathode rays possess the kinetic energy. कैथोड रेज के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी. तीसरा पॉइंट है, दे हैव हीटिंग इफेक्ट. दे हैव हीटिंग इफेक्ट. कैथोड रेज जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, देन दिस ऑब्जेक्ट विल बिकम हॉट. ये ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म हो जाता है. जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रास्ते में रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट गर्म हो जाएगा. इट मीन्स दैट दे हैव हीटिंग इफेक्ट.
effect. They produce heat when they strike with the object. They will show photoelectric effect when strike with a metal surface. When a strike with a metal surface, जैसे ही ये मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, देन दे इजेक्टेड आउट द इलेक्ट्रॉन, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट. ये फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर देती हैं, अफेक्ट करती हैं. उसके अलावा जो है E/M रेशियो ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. E/M रेशियो ऑफ कैथोड रेज do not depend upon nature of gas. ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंडेड नहीं करेंगे. तो these are certain properties of cathode ray. ये कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टी है भी जो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं. अब यहाँ पर ये कहता है, लेटर ऑन J.J. Thomson कैलकुलेट द E/M रेशियो ऑफ कैथोड रेज. E/M रेशियो ऑफ कैथोड रेज is calculated by J.J. Thomson, जो कि ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे J.J. थॉमसन. और ये कितना पाया गया, 1.7588 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, और नेगेटिव माइनस 1.7588 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is discovered by R.A. Milkins. By his oil drop experiment. और ये कितना पाया गया, ये था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. फ्रॉम हियर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव, और -1.7588 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम. अब यहां से कूलम कट जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम और 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. इस तरह से आप जो है वो चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोज टू सर J.J. थॉमसन. हम जो है सर J.J. थॉमसन को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट जो है वो देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन. J.J. थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था. तो इस तरह से आप जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी
जो है वो हमें डिस्कस करेंगे, ठीक है।